Hello everyone. I am your mathematics teacher Gyaneshwari Sharma from Winner Small Wonder Secondary School. Yesterday we have discussed three methods of squaring. Okay, to find square of different numbers using different methods. Okay, so today we will start a new method, that is, please write down in your notebook, students. Question number 3. By सूत्र संकल व्यवकलन फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास एक नया मेथड है, ये हमने नहीं डिस्कस किया है पिछली क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में। दिस इज न्यू फॉर यू। सूत्र है संकलन व्यवकलन। ओके, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी एक नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गिवन है 12। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। मेरे पास एक नंबर है दैट इज 12। इस नंबर को मैं क्या कह सकती हूँ कि ये 10 और 20 के बीच में आ रहा है। ये जो नंबर है ये किसके बीच में आ रहा है? 10 और 20 के बीच में आ रहा है। ओके, अगर मैं 10 के रिस्पेक्ट में इसके लिए बात करूं तो ये क्या है? प्लस ऑफ 2। ओके, 10 से ये कितना आगे गया है? प्लस ऑफ 2। लेकिन जब मैं 20 के बारे में कहूं तो क्या कहूंगी मैं? ये माइनस ऑफ 8 है। इसके रिस्पेक्टिव ये -8 है और इसके रिस्पेक्टिव ये क्या है? प्लस ऑफ 2। आप दोनों में से कोई भी एक लेके चल सकते हैं, चाहे आप प्लस का ले चाहे आप माइनस का ले, हमें एक लेना है पेयर। अगर आप 10 ले रहे हैं, ठीक है, तो हम जब हम 10 की बात करें तो हमें 2 लेना है। अगर हम 20 माइंड में लेके चल रहे हैं तो हमें -8 लेना है। अब इसे करते कैसे हैं? मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज x, तो क्या होता है? ये x का स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है ये होगा x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। आप इसको जब खोलोगे, सॉल्व करोगे, व्हाट विल यू गेट? दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा पीछे? एक्स स्क्वायर बचेगा। ओके, तो अब यहाँ हमने जो इसको ब्रेक करना है वो किस तरह से? जो भी आपका गिवन नंबर है वो आपका x कहलाएगा, ठीक है। और a यहाँ पे क्या होगा? अगर आप 10 माइंड में लेके चल रहे हैं तो प्लस का 2 होगा और 20 लेके चल रहे हैं तो -8 होगा। आप इन दोनों में से कोई भी एक लेके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 12 प्लस मैंने क्या लिया है? 2 लिया है, ठीक है। ए मैंने यहाँ पे क्या लिया है? 2 लिया है प्लस का। ओके, आप -8 भी ले सकते हो, आंसर विल बी सेम। माइनस का 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको आप। 14 इंटू 10 प्लस 4, दिस विल बी 140 प्लस 4 और 144। यही होता है स्क्वायर 12 का। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर। नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑफ दिस method. First one is square of 23 we have to find. अब इस 23 को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि अगर मैं कहूँ तो ये कैसा है? 3, 0, 30 और 20 और 30 के बीच में आता है ये नंबर। ओके, इन बिटवीन 20 एंड 30। ओके, तो जब 20 की बात कर रहे हैं तो 20 से ये क्या है? प्लस का 3 है, बट जब 30 की रिगार्डिंग मैं इसके लिए बोलना चाह रही हूँ तो ये क्या है? -7। हम इन दोनों में से कोई भी एक a की फॉर्म में लेंगे तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 23 और a यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं -7 लेके बताती हूँ आपको इस बार, ठीक है। वैसे बेटर होता है कि हम स्मॉलर डिजिट लें, क्योंकि स्मॉलर डिजिट का हम जब स्क्वायर निकालते हैं तो हमें वो इजीली सॉल्व करने में रहता है, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला है, इसमें पुट करेंगे हम x प्लस ए 23 प्लस -7 एंड 23 माइनस 7 प्लस -7 का होल स्क्वायर। ओके, इस वाले फॉर्मूले में हम इसमें पुट करेंगे। सॉल्व करो आप इसको। 23 व्हाट विल बी दिस?
-7, यहाँ क्या आ जाएगा 23 + 7, ओके, प्लस 49. स्क्वायर ऑफ -7 इज 49. नाउ ये कितना हो जाएगा, 23 - 7 विल बी 16 multiplied by 30, okay, and this will be 49. इसको मल्टीप्लाई करो, 16 3 480 plus 49. Add these two, 5 2 and 9. आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो सिंपल इसको, ओके. नाउ द सेकेंड वन इज, मैं सेकेंड वाला स्किप कर रही हूँ, आई एम डूइंग द थर्ड वन. थर्ड वन इज 69. 69 जो नंबर है इट इज इन बिटवीन 60 एंड 70. ये नंबर किसके बीच में आ रहा है, 60 और 70. जब 60 की बात करते हैं हम तो ये कैसा है, 60 से +9 है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस ये कैसा है, -1 है, ओके. तो हियर x इज 69 एंड a अब है यही माइनस वाला 1 लेके चल रही है क्योंकि स्मॉलर है. यहाँ जब हम a स्क्वायर निकालते हैं तो वो स्मॉलर डिजिट आती है फिर, ठीक है. you can take this also. Now 69 square is equals to x plus a, x plus a, okay, and x minus a plus -1 की पावर 2. ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है कि हमें इसमें पुट करना है, ओके, इस मेथड में. 69 - 1 सॉल्व करो आप इसको. 69 + 1 प्लस 1 का स्क्वायर विल बी 1. ये कितना हो जाएगा, 68 into 70 plus 1. What is the value of 68 into 70? ये होगा आपका 0647 plus 1, okay, and this will be 4761. ये आपका क्या हो जाएगा, square of 69. Understood everyone? Now second part is square of 38 and the fourth part, that is square of 89. These two are your homework questions, okay. Do at home by yourself. Got it? ये आपको अपने आप ट्राई करने, okay students. Now coming up to the next part, that is the fourth method, that is by द्वंद्व योग. ये हम लोग कर चुके हैं पहले भी इन प्रीवियस क्लास. फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग. This method we have already done, very well discussed in previous class, okay. क्या है इस मेथड में, द्वंद्व योग मेथड ऑफ स्क्वायरिंग. आपको पता है, यू रिमेम्बर दिस मेथड, यस. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल कि मेरे पास ABCD एक 4 डिजिट नंबर है, ओके. आई एम हैविंग अ नंबर which consists of 4 digits. तो इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है यूजिंग द्वंद्व योग. तो द्वंद्व योग मतलब क्या होता है, द्वंद्व ऑफ A, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फर्स्ट, ओके. देन द्वंद्व ऑफ AB, फर्स्ट 2. देन द्वंद्व ऑफ ABC लेते हैं. देन द्वंद्व ऑफ ABCD. जितनी भी आपके डिजिट से पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह से वो चलती जाएगी, ठीक है. अभी हमारे पास 4 डिजिट तक का ही कोर्स में है, 3 डिजिट्स है, तो यहाँ के बाद वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व ऑफ BC, एंड फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, द्वंद्व ऑफ C. जैसा हम उर्दू तिर्यक में पेयर बनाते हैं उस तरह से इसमें भी बनाना है. ना जब मेरे पास कंप्लीट हो गए 4, तो उसके आगे द्वंद्व कैसे निकालेंगे, अब रिवर्स चलेंगे, उल्टा, BCD, देन द्वंद्व ऑफ CD, और लास्ट में क्या आ जाएगा, द्वंद्व ऑफ D, ठीक है. अब द्वंद्व ऑफ A, द्वंद्व ऑफ A क्या होता है, A स्क्वायर, ठीक है. द्वंद्व ऑफ AB क्या होता है, 2
टाइम्स a इंटू b। दो नंबर्स का ध्वनि कैसे निकलता है? 2 इंटू a इंटू b, 2 टाइम्स हम उसका करते हैं। ठीक है, 3 डिजिट्स का निकालना होगा ध्वनि तो कैसे करेंगे? 3 डिजिट्स का निकलता है, इन दोनों डिजिट्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास 2, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है 2a इंटू सी, और जो बीच वाले डिजिट है उसका हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। ओके, स्क्वायर ऑफ सी। फिर 4 डिजिट्स की बात करते हैं, d ऑफ a b c d। इसमें क्या होगा? फर्स्ट लास्ट एंड इन मिडिल वाली जो दो टर्म्स है, तो 2 टाइम्स a इंटू डी करते हैं, उसमें ऐड करते हैं 2 टाइम्स ऑफ b इंटू सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज ध्वनि ऑफ, फर्स्ट वाला मैं स्किप कर देती हूँ, फर्स्ट आप अपने आप ट्राई करना, मैं सिर्फ नंबर लिख देती हूँ आपको, दैट इज 362। ओके, और एक और है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। पहले हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड वन इज, दिस इज योर होमवर्क। सेकंड वन से स्टार्ट करते हैं, 4 5 एंड 3। दिस इज योर नंबर। हाउ टू डू द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर यूजिंग ड्वाइड? 4 5 3, इसको हम कैसे लिखेंगे? वन ऑफ 4, then वन ऑफ 4 5, then वन ऑफ 4 5 3। अब तीनों आगे डिजिट्स में कर सकती थी। नाउ आगे से स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ 5 3 एंड लास्ट में वन ऑफ 3। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिजिट का जब सिंगल डिजिट होती है तो हम क्या करते हैं? उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा? d ऑफ दिस वन 2 4 इंटू 5। थर्ड वाले में तीनों डिजिट से तो 2 टाइम्स किसका होगा? फर्स्ट और लास्ट डिजिट का, a इंटू सी। इस फॉर्मूले को देखते जो आप, ये वाला फॉर्मूला a इंटू सी, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, सॉरी। ठीक है, a इंटू सी दैट इज 4 इंटू 3 प्लस 5 का स्क्वायर, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? सेकेंड लास्ट होगा आपका 2 5 इंटू 3, लास्ट आपका बन जाएगा 3 का स्क्वायर। Now solve this. 4 square 16. This will be 40. 12 to the 24 plus 25. 24 plus 25. This will be 30 or this will be 9. Okay students. Now the same process. 16, 40. Sum of these two will be 49. This will be 30 and this will 9. अब आपको पता ही है कि वन जो हमारा ग्रुप होता है उसमें 1 डिजिट रहनी चाहिए, एक ग्रुप में 1 डिजिट आएगी और रेस्ट ऑफ द डिजिट विल गो एज अ कैरी। तो यहाँ से 3 चला जाएगा, यहाँ से 9 आया, यहाँ से 0 आया। 3 49 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 52। 52 का 2 यहाँ इस वाले कॉलम के लिए रहेगा और 5 कैरी चला जाएगा। 40 प्लस 5 45 एंड 4 विल गो हियर। ओके, नाउ 16 प्लस 4 दिस विल बी 20। So your answer will be 205 209. Okay, समझ में आ गया आपको? Now coming up to the third part. Third part जो है मेरे पास ध्वनि योग का, that is 4 3 4 3 1 2, ये 4 डिजिट्स का है। ओके, ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। फोर्थ वाला मैं करती हूँ, 2 4 5 6, ये हम करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें हम। तो सबसे पहले क्या आएगा? d ऑफ 2, देन d ऑफ 24, देन d ऑफ 2 4 5, देन d ऑफ 2 4 5 6। अब चारों नंबर आ गए, अब रिवर्स चलो, d ऑफ 4 5 6, देन d ऑफ 5 6, देन d ऑफ 6। ओके, दिस इज 5 6। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आई एम राइटिंग इट अगेन। d ऑफ 2, d ऑफ 24, d ऑफ 2 4 5, d of 2 4 5 6,
D of 4, 5, 6, D of 5, 6 and D of 6. Okay, got it? अब क्लियर हो गया आपको? Now start. D of 2 सिंगल नंबर का है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 4, 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स का ये होता है तो 2 टाइम्स 2 इंटू 5 प्लस 4 का स्क्वायर, मिडिल वन का स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका 2 टाइम्स करना है। 4 डिजिट्स का कैसे होगा? 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 2 इंटू 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीच के दो डिजिट्स 2 इंटू 4 इंटू 5। अब इस पे आ जाओ, 2 4 इंटू 6 प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ आ जाइए अब 2 5 इंटू 6 and the last one will be 6 का square. Now open all these. 2 का square 4, 2 4s are 8, 8 2s are 16, 10, 20, 20 plus 16, 16 that is 36. This will be 12, 12 2s are 24, 24 plus 40, okay. 4 2s are 12 and 12 4s are 48. Plus 25, 30 and this will be 60 and this will be 36, 6 plus square 36. Okay. Now 4, 16, 36, 64 and these, this will be 73, this will be 60 and this will be 36. Now again वो कैरी वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है हमको। 36 में से यहाँ से क्या बचेगा? सिर्फ 6, 3 यहाँ कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 63, 6 आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 79, यहाँ से क्या जाएगा 7, ये बनेगा 71, 7 आगे गया, दिस विल बी 13, 13 का 1 कैरी, 4, 4 आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 20 का 0 और 2 आगे जाएगा, दिस विल बी 6. ओके, सो योर आंसर विल बी 603, 1. यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है? यहाँ विल बी 2, 603, वेट, yes, 936, yes, your answer is correct, 603196. Okay, these questions are your homework. Hope you have very well understood this method. Okay, please try these sums at your home. This is all for today. Tomorrow we will do next part of this exercise. Thank you so much.